जय गुरु जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? अर्शिता आंटी ने अपना सत्संग भेजा है पंजाब से। कैसे गुरु पर विश्वास करना ज़रूरी है, गुरु के साथ रिश्ता बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ऐसा चाहते हैं कि हमारा कनेक्शन गुरु जी से बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बिल्ड हो, या आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि गुरु जी से कनेक्शन बहुत जल्दी स्ट्रांग हो जाए, जल्दी हो जाए, तो कोई ना कोई रिश्ता गुरु के साथ हमें बनाना पड़ेगा। भले ही वो पिता का हो, भाई का हो, बहन का हो, माँ का हो, प्रेमी प्रेमिका का हो, जो रिश्ता आपको अच्छा लगता है, एक दोस्त का हो, गुरु के साथ कोई ना कोई रिश्ता जोड़ना आवश्यक है। इससे हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ, हमारा कनेक्शन बहुत जल्दी गुरु जी के साथ बन जाता है। आइए सुनते हैं आज का सत्संग, और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। अर्शिता आंटी फ्रॉम पंजाब। सत्संग के बाद मैं आपसे स्टोरी शेयर करूंगा। आइए। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। तो ये मेरा पहला सत्संग है, तो अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। तो लेट्स स्टार्ट विद गुरु मंत्र। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो मेरी लाइफ में गुरु जी मेरे मम्मा के थ्रू आए। मेरी मम्मा का विश्वास था गुरु जी में, बन गया था। तो मतलब ऐसा था कि मैंने गुरु जी को पहले देखा था, मेरे चाचू जी ना हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो है ना, तब ऐसे ही मैं कोई शब्द सुन रही थी, तो गुरु जी की फ़ोटो थी, उसमें मैंने उनको देखा। एंड तब सिर्फ ऐसे नॉर्मल था कि मेरे को लगा कि हाँ चलो कोई गुरु जी हैं। एंड देन मैंने उनको नॉर्मली देखा, एंड उसके बारे में मैंने इतना सोचा भी नहीं, है ना। आफ्टर 1-2 वीक्स मम्मा ने मेरे को बोला कि मम्मा ने मेरे को गुरुजी के बारे में बताया, तो मेरे को बिलीव नहीं हुआ। तो क्योंकि मेरे को ऐसे मिरेकल्स में बिल्कुल भी यकीन नहीं था, और मिरेकल्स का मेरे साथ होना ये भी मेरे को एक इम्पॉसिबल सा लगता था। तो गुरुजी के आने से पहले ना मैं बहुत रूड थी, मतलब मेरे को था ही नहीं किसी का, मतलब मेरे को मेरी फैमिली तक से नहीं था। बट गुरुजी के आने के बाद जब मैंने उनको मतलब मानना शुरू किया ना, तो मुझ में बहुत चेंज आया। लाइक अब मेरे को ये रहता है कि मेरी वजह से कोई हर्ट ना हो जाए, जो कि मतलब बिल्कुल ही एक डिफरेंट सा केस बन गया था मेरा। मैंने बहुत सी गलतियां की हैं, मतलब मैंने बहुत सी शर्त रखी है गुरुजी के आगे, कि मैं शर्तें रखती थी पहले कि अगर आप मेरा ये काम करोगे तो मैं आप में विश्वास करूँगी। और मेरे वो काम नहीं बनते थे, क्योंकि मैंने इस कनेक्शन की शुरुआत ही शर्त से की थी। तो उसके बाद मेरे को मेरी मम्मा ने बताया कि हमको गुरु जी से मांगना नहीं होता, हमको उनको मानना होता है। बस गुरु जी यही तो चाहते हैं कि हम उन पर विश्वास रखें। अगर हमने उनको ये एक चीज़ दे दी ना, उन्होंने सारी सारी खुशियाँ हमारे लिए चुन लेनी है। तो बस वही चीज़ थी। अब जब मेरा गुरुजी पे विश्वास बना, मैंने उनको मानना शुरू किया ना, लाइक मेरी लाइफ इतनी इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई है ना। मतलब अब ऐसा है कि मैं गुरुजी के बिना अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकती। मैं गुरुजी को ना एज अ गुरुपा देखती हूँ। मेरे को गुरुजी के साथ जो मेरा कनेक्शन है वो एक फादर का कनेक्शन है। लाइक जैसे एक फादर को अपनी बेटी की हर विश के बारे में पता होता है ना, एक डॉटर को अपने फादर को कहना नहीं पड़ता कि उसको ये चाहिए, है ना। बस वो सेम कनेक्शन मेरा गुरुजी के साथ है। मतलब पहले मैं जितना मांगती थी ना, अब मैं मतलब मेरा दिल ही नहीं करता अब, क्योंकि उनको पता तो है और उन्होंने देना भी है, तो फिर मांगने का क्या फ़ायदा। हाँ बस मेरे को ये रहता है कि गुरुजी कभी मुझसे कोई गलती ना हो जाए, मतलब कभी ये ना हो कि आप मुझसे दूर हो जाओ। तो बस मेरे को इस चीज़ का डर रहता है। बट कहते हैं ना कि हम इंसान पागल हैं, हम हाथ छोड़ दे, पर वो गुरु है, वो सबके बारे में सोचता है, वो सबका मालिक है, वो हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। तो बस यही बात है। मतलब मेरा इतना मन करता था ना सत्संग करने को, इतना मन। बट मैं गुरुजी से कहती थी कि गुरुजी मेरे पास तो कोई सत्संग ही नहीं है करने के लिए, है ना। तो लास्ट 2-3 वीक्स में गुरुजी ने मेरे को इतने साइंस दिए हैं ना सत्संग करने के,
तो संगत जी, शाम की जोत जगाने की ड्यूटी मेरी है। तो जैसे मैं रोज जोत जगाती हूँ, तो मेरी जोत में फ्लावर बनता है। तो लाइक एक मतलब अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले की बात है, मेरे मतलब फ्लावर नहीं बना जोत में। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी एटलीस्ट एक फ्लावर तो मैं बनना चाहिए था आज। चलो नहीं बना, कोई बात नहीं, कल सही। और ये कह के मेरा थोड़ा मूड सैड हो गया, बट मैंने कंटिन्यू किया अपना पार्ट। और जब मैंने थोड़ी देर बाद देखा तो संगत जी उस जोत में दो दो फ्लावर्स, लाइक मैंने एक की डिजायर की थी और गुरुजी ने मेरे को दो दो फ्लावर्स बना दिए जोत में। और संगत जी उस दो दो फ्लावर्स के बाद उन दो फ्लावर से एक बटरफ्लाई बनी, इतनी बड़ी बटरफ्लाई और इतनी सुंदर बटरफ्लाई। तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी सच्ची इतना प्यार मतलब इतना प्यार कि मैंने आपसे एक फ्लावर मांगा था, आपने तो मेरे को दो दो फ्लावर बटरफ्लाई मतलब वाह। तो तभी मैंने सोचा कि गुरुजी इसका तो सत्संग बनता ही है, इसके बारे में तो सबको पता होना चाहिए कि अगर आप सच्चे दिल से कोई डिजायर गुरुजी के सामने रखो तो गुरुजी तो पूरी करते ही करते हैं। तो मैं बहुत खुश होगी कि वाह, मतलब ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मिरेकल था उस दिन। एंड उसी दिन संगत जी, उसी दिन जिस दिन ये दो फ्लावर्स बने, मेरे को गुरुजी के ड्रीम दर्शन हुए। तो मैं बहुत नेगेटिव सोचती हूँ, लाइक मैं फुल ऑफ नेगेटिव हूँ। तो मेरे को गुरुजी के बहुत सारे थॉट्स भी आते हैं। गुरुजी मेरे को कई बार बोलते हैं कि तू नेगेटिव ना हो पुत्र, मैं तेरे नाल आ, जब मैं तेरे नाल तेनों टेंशन लेने की कोई लोड़ नहीं है ना। बट फिर भी कहीं ना कहीं मैं इतनी ओवर थिंकर हूँ, इतना सोचती हूँ, और ये भी नहीं कि पॉजिटिव, बस नेगेटिव ही सोचना है। तो उस दिन जब रात को मेरे को गुरुजी के ड्रीम दर्शन हुए ना, मेरे को एग्जैक्टली तो याद नहीं मेरी और गुरुजी की क्या कन्वर्सेशन हुई थी, हाँ, बट मेरे को इतना ज़रूर याद है कि जो हमारे मंदिर वाला रूम है उसके उस पर ही मतलब टेबल पर गुरुजी बैठे हुए हैं। एंड मैं हूँ, मतलब मैं नीचे हूँ। तो मैं गुरुजी मेरे सिर पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं कि हुन मैं तेरी सारी नेगेटिविटी दूर कर दूंगा। एंड उस ड्रीम में जब गुरुजी मेरे सिर पे हाथ रखते हैं तो कुछ पर्पल पर्पल सा लाइक ओम का मतलब कुछ मतलब मेरे सिर से लाइक कोई धुआं सा निकलता है। एंड मेरे को संगत जी 1 मिनट के लिए भी नहीं लगता, 1 मिनट के लिए भी नहीं लगा कि ये ड्रीम है। मतलब मैं उस ड्रीम में इतना थी ना कि जब मैं सुबह उठी एंड आई रियलाइज्ड कि ओ इट वाज ड्रीम, मतलब ये ड्रीम था। और मतलब मेरे को खुद भी नहीं पता लगा कि वो ड्रीम था सपने में, मतलब ऐसा था कि गुरुजी मतलब सामने ही है मेरे। तो ये चीज़ मेरे को कहीं ना कहीं इतनी इतनी अच्छी लगी ना कि मतलब गुरुजी ने खुद मतलब सारी नेगेटिविटी मुझसे दूर कर दी। एंड देन उसके बाद मैं इतना पॉजिटिव सोचने लग गई हूँ ना, अब मैं नेगेटिव सोच ही नहीं पाती। अब जब भी मैं नेगेटिव सोचने लगती हूँ ना तो मेरे को मेरे गुरुजी अपने आप ही मुझे रिमाइंड करवा देते कि वो मेरे साथ है, और अब वो मेरे साथ है तो कुछ गलत तो होगा नहीं। तो मतलब ये चीज़ है कि अगर आपका एक बार गुरुजी पे विश्वास बन गया ना तो वो तो अपने ही टूटने वाला, वो तो जन्मों जन्मों तक ना ऐसे ही रहने वाला है। मतलब हम लोग बहुत पागल हैं, बहुत ज़्यादा, जो गुरुजी से चीज़ें मांगते हैं है ना, उनसे शर्तें रखते हैं, आप ये करोगे तो मैं आपको इतना दूंगा। हम तो कोई भी नहीं है देने वाले, उल्टा वो ही है जो हम सबके भंडारे भरते हैं। बस वो हमसे प्यार मांगते हैं ना, बस दिल खोल के जितना हो सके ना उतना प्यार देना चाहिए। प्यार की तो कभी कमी आनी नहीं चाहिए। तो मतलब मैंने बहुत कुछ सीखा है गुरुजी से, लाइक अगर गुरुजी नहीं ना होते तो आज मैं बहुत ही ज़्यादा ना मतलब एक खराब इंसान होती। मतलब बहुत से चेंजेस आए हैं गुरुजी के बाद। एक एक जो कहते हैं ना, परफेक्ट नहीं बोल सकते, हाँ, एक जो इनपरफेक्ट थी, इनपरफेक्टनेस सी थी ना मेरे अंदर, कहीं ना कहीं जो नेगेटिविटी थी वो गुरुजी ने मतलब ना निकाल के बाहर ही फेंक दिया। और अब गुरुजी बोलते हैं तू नेगेटिव हो तेरे फिर मैं दसांगा तो मतलब पूरा दिन मेरी गुरुजी से बातें चलती रहती है। अब कोई भी छोटी से छोटी बड़ी सी बड़ी बात मैं मतलब गुरुजी से करती हूँ। मेरी सिस्टर है वो मेरे को बोलती है आशु तू कितने पागल तो नहीं होगी, तू कल ही बोलती रहती है,
तो मैं उसको बोलती हूँ कि मैं अकेली नहीं बोलती, मैं गुरुजी से बातें किया करती हूँ। तो अभी एक संगत मैं आपको छोटा सा सुनाना चाहूंगी। तो अभी ये संडे का ही है, सैटरडे का। तो मैं ना अपने नानी घर से आई, तो मैं ऐसे आई तो मैंने अपने आप को शीशे में देखा एंड मैंने सोचा कि हाँ यार, मतलब ड्रेस तो अच्छी है, काश मैं कहीं घूमने ही चल जाती, क्यों गुरुजी। तो मतलब ऐसे मैंने गुरुजी की तरफ देख के कहा। तो ना मतलब 1 घंटा भी ना बहुत थोड़ा है, 10-15 मिनट में ना, मतलब मेरे चाची जी हैं, तो उनका फोन आ गया एंड शी सेड बेटा कहीं घूमने चलें, तो फ्री है तो तू चलेगी मेरे साथ। तो संगत जी, मेरी खुशी, गुरुजी की तरफ देखा, गुरुजी इतनी जल्दी, मतलब इतनी जल्दी सुन ली आपने मेरी। मतलब आपने तो घंटा भी नहीं पूरा होने दिया, बस पहले बोला और अभी मैं विश पूरी। मतलब गुरुजी हमारी इतनी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं ना, मतलब इतना खुश करते हैं, इतना ज्यादा खुश कर देते हैं ना। मतलब ना वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही मैं वर्ड्स में। मतलब गुरुजी के बारे में जितना भी बोलो ना उतना कम है, मतलब वर्ड्स ही नहीं निकल रहे हैं मेरे। तो मतलब ये सब एक प्यार ही है जो गुरुजी से हमको मिल रहा है, जो हम गुरुजी को दे रहे हैं। और अब ये जो साथ बना है, अब एक बार हमारा गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बन गया ना संगत जी, मतलब फिर तो वो जन्म जन्म तक जाएगा। एंड आई फील सो ब्लेस्ड कि मैं गुरुजी के साथ जुड़ी, गुरुजी के परिवार के साथ जुड़ी, आप सबके साथ जुड़ी, है ना। मतलब इतनी चीजें मुझ में चेंज हुई हैं, इतनी पोलाइटनेस आई है, मतलब गुस्सा तो पता ही नहीं ना मुझ में कितना था, तो गुरुजी ने इतना कम किया है। तो बिल्कुल मैं फिर से कहूंगी कि अगर आज गुरुजी ने ना आते तो मतलब मैं नहीं होना था, मतलब मैं अपनी लाइफ गुरुजी के बिना इमेजिन भी नहीं कर सकती। मतलब है ना, वो सबका सोचते हैं, उनके मतलब ना हम सोच भी नहीं सकते कि उनके सिर पर कितनी टेंशन्स होती हैं, है ना। और फिर ऊपर से उन्होंने हमारी टेंशन भी लेनी है। तो मैं तो कभी कभी यही सोचती हूँ कि हाय ये थकते नहीं होंगे, पर वो तो भगवान है। तो हम उनको थोड़ा सा प्यार दे दें, उनकी थकावट तो ऐसे ही दूर हो जाएगी। तो बस यही है कि बस प्यार दे जाओ गुरु जी को। बस प्यार से खुश होते हैं वो, प्यार से भोग लगाओ, प्यार से गुरु जी की पूजा करो, है ना। बस प्यार ही है, एक प्यार ही है जिसने हमको गुरु जी से जोड़ रखा है, गुरु जी को हमसे जोड़ रखा है। तो बस ये कभी प्यार नहीं कम हमने होने देना, बस इसको बढ़ाना ही है। तो एक और बात मैं कहना चाहूंगी, मेरे दिल में थी, मैंने सोचा था कि जब मैं सत्संग करूंगी तो ये जरूर बोलूंगी। तो मतलब पहले था, मैं ऐसे सोचती थी कि जो सिख रिलीजन है उनके जो गुरु नानक है ना, जो 10 गुरु जी हैं, मेरा मतलब उनमें यकीन नहीं था, मेरा उनमें ट्रस्ट नहीं था। मैं ऐसे सोचती थी कि मतलब उनमें कोई पावर्स नहीं है। बट गुरुजी के मिलने के बाद ही मुझे अमृत वेला का मेरी मम्मा ने बताया एंड मैंने वो शुरू भी किया अमृत वेला। तो उस अमृत वेले में गुरबानी आती है। तो जब मैंने वो गुरबानी पढ़नी शुरू की ना, मतलब सुननी शुरू की, संगत जी उसमें इतना रस, जीवन की सच्चाई, मतलब वो सुन के ना हमारी सारी नेगेटिवनेस दूर हो जाती है, मतलब दिल साफ सा हो जाता है। मतलब सत्संगत कैसे करनी है ना, गुरु के बारे में इतना बताया है। मतलब गुरबानी ने गुरु के साथ हमें हमारे भगवान के साथ जोड़ा है। ये चीज मुझे तब पता लगी जब मैंने अमृत वेला शुरू किया। मेरे को तब पता लगा कि जिनमें मैं पावर्स नहीं समझती थी, मतलब वो तो भगवान ही है। मतलब मैं गुरुजी में शिव जी भी देखती हूँ और अब गुरु नानक भी देखती हूँ। मेरा अब मतलब गुरु नानक पे इतना इतना बिलीफ बन चुका है ना, मतलब मैं तो गुरु जी का जितना थैंक यू करूँ ना, जितना थैंक यू करूँ उतना कम है। कि मेरी जो ये बुद्धि भ्रष्ट थी वो उन्होंने सही की, मतलब है ना। लाइक कितनी कितनी ज्यादा उन्होंने हमारे लिए कुर्बानियां दी हैं सिखों के गुरुजी ने, जो जिनके बारे में मेरे को पता भी नहीं था, जिनके बारे में मेरे को अब पता लगा। तो बस यही बात है ना, मतलब क्या ही होते हैं ना हम, मतलब इतने नेगेटिव होते हैं।
पर हाँ, अगर एक बार आपने गुरु जी को सरेंडर कर दिया ना, फिर आप कब नेगेटिव से पॉजिटिव सोचने लग जाओगे ना, आपको पता ही नहीं लगेगा। बस गुरु जी ये कहते हैं कि मेरे को लाके ना तू अपना दिमाग नहीं लगाना, या तो तू अपना दिमाग लगा ला, या तो तू मेरी सुन ला। तो हम अपना दिमाग तो क्यों ही लगाएंगे। तो मैं तो अपना दिमाग लगाती ही नहीं ना, मैं तो सब गुरु जी पे छोड़ देती हूँ कि गुरु जी अपने आप देख लेंगे। तो बस मैं यही कहूंगी कि गुरु जी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। मतलब एक फादर और जो डॉटर का कनेक्शन होता है ना, मेरा गुरु जी के साथ वो कनेक्शन है। मतलब मेरे को गुरु जी को बोलना नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं बोलना पड़ता, गुरु जी अपने आप ही दे देते हैं। और ये बात नहीं है कि मैं शुरू से ही ऐसे थी, नहीं, मतलब शुरू में मैंने बहुत मांगा है गुरु जी से, बट अब जब मैंने गुरु जी को जानना है ना, जितना भी जानना है, हम मतलब बहुत ही कम जितना भी जाना है ना, बस मैंने यही जाना है कि उनसे मांगना नहीं है। उनको तो सब पता है, वो तो हमारे दिल में बैठे हैं ना, वो तो हमारे अंदर बैठे हैं, उनको तो हमारी हर विशेष का पता है। तो फिर क्यों मांगना, उन्होंने टाइम आने पर हर चीज ठीक कर ही देनी है। हाँ, अगर आपने मांगना ही है तो कुछ मतलब सरबत का भला मांगो, सबका भला मांगो, है ना, संगत का भला मांगो। इतना अच्छा संगत परिवार दिया है, उसका थैंक यू बोलना चाहिए। एंड बस मैं यही कहूँगी कि थैंक यू सो मच गुरु जी, आपने मेरी लाइफ को इतना 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 परफेक्ट कर दिया है। एंड आई होप सो कि आगे भी मतलब मेरे से कोई गलती ना हो, मेरी वजह से कभी भी किसी को हर्ट ना हो, कभी भी आप गुस्सा ना हो। एंड मेरे को एक शब्द याद आ रहा है जो मेरा बड़ा फेवरेट है, वो बोल के मैं इस संगत की समाप्ति करना चाहूँगी, सॉरी, सत्संग की समाप्ति करना चाहूँगी। तो करांगी मैं तेरी बंदगी सारी जिंदगी, मेरे सतगुरु प्यारे, मैं ते बस हुन जी रहिया एक तेरे सहारे, तू मेरा जीवन आसरा, मेरे शहंशाह, मेरिया अखियां दे तारे, मैं ते बस हुन जी रहिया एक तेरे सहारे। जय गुरु जी, जय संगत जी। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजया, कौन पले कौन मंदे, अव्वल अल्लाह नूर उपाया। जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू आंटी, आपने बहुत बहुत प्यारा सत्संग, बहुत आपने क्यूट सत्संग शेयर किया। यू सीम्स टू बी वेरी यंग, आपकी आवाज़ से लग रहा है कि आप 20-22 साल के हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब अपने से छोटे संगत, एज में जो छोटे हैं, बाकी जर्नी में तो बहुत बड़े भी हो सकते हैं, एज में जो छोटे हैं, संगत यंग हैं, जो बहुत ज़्यादा 18 साल 20 साल के जो यंग बच्चे हैं, वो जब जुड़ते हैं तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। बहुत आपने साफ गोई के साथ बहुत ही ट्रूली अपनी जर्नी शेयर करी, जैसा आप सोचते हैं, जैसा आपका बिलीव है। और ये इस बात का इंडिकेशन है, इट्स अ इंडिकेशन कि जब हम बाहर के लोगों को ध्यान ना दे करके अपना इंडिविजुअल, अपने इंटरनली हमारे अंदर क्या कमियां हैं, वो हम जब देखने लगें तो हमें समझ जाना चाहिए कि गुरु के साथ, ईश्वर के साथ हमारी जर्नी शुरू हो गई। उससे पहले क्या होता है, आज तक हम दूसरों में कमियां निकालते थे, लेकिन जब हमारा कनेक्शन बनने लगता है तब वो कमियां दूसरों की नहीं, हमें अपने आप की नज़र आने लगती हैं। फिर हम उन्हें खुद कमियां दूर करने में लग जाते हैं। दैट इज़ अ इफेक्ट ऑफ गुरु जी's कनेक्शन विद संगत। ये गुरु जी का प्रभाव है संगत पर,
कि जिसको वो जोड़ते हैं उसको बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट करके इंटरनल वर्ल्ड में कनेक्ट करते हैं। चलिए अब आज की स्टोरी सुनते हैं। आई होप आपको सत्संग अच्छा लगा होगा और सत्संग के बाद मैं स्टोरी शेयर करता हूँ। नितिन अंकल हूँ मैं, गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स यूट्यूब चैनल पर आप हैं। रोज़ इसी तरह मैं आपके सामने सत्संग रखता हूँ, संगत का, सत्संग के बाद एक स्टोरी। यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो मुझे नीचे दिए ईमेल एड्रेस पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेजिए। आई विल शेयर इट विद ऑल द संगत। अगर आपको ईमेल पर नहीं आता है सत्संग सेंड करना, कोई इशू आता है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं रिकॉर्डिंग। उसके लिए आपको मुझे मेल करना पड़ेगा। मैं अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपको ईमेल में दे दूंगा। आइए सुनते हैं आज की स्टोरी। जय गुरु जी। ये कहानी एक जंगल की है। एक बारहसिंघा झील में पानी पीने पहुंचा। वह जल में अपनी परछाई को देखकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, ओह वाह भगवान, मेरा शरीर तूने कितना सुंदर बनाया है, मैं कितना खूबसूरत हूँ। सिर तो मानो सांचे में ही ढाल दिया है, उस पर लंबे लंबे फैले हुए सींग कितने मनोहर जान पड़ते हैं। भला ईश्वर ने इतना प्यारा व मजबूत सींग किस पशु को दिया है, यह सिर्फ मेरे पास है। यह कहते कहते बारहसिंघा की नज़र अपने पैरों पर पड़ी। पैरों को देखकर वह दुखी हो उठा और कहने लगा, किंतु यह पैर तूने कितने पतले, सूखे और भद्दे बनाए हैं। हे भगवान, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने यह कुरूप पैर देकर मेरी सारी सुंदरता मिट्टी में मिला दी। तभी अचानक उसे शिकारी कुत्तों का स्वर सुनाई दिया। अपने जिन पैरों को वो कुरूप बोल रहा था, भगवान को कोस रहा था, उन्हीं के सहारे वह इतनी तेजी से भागा कि शिकारी कुत्तों की पकड़ से बहुत आगे निकल गया। लेकिन उसी समय बारहसिंघा के लंबे सींग एक पेड़ की डालियों में फंस गए। उसने बहुत जोर लगाया किंतु सींग नहीं निकल पाए। इतने में सभी शिकारी कुत्ते आ गए और उस पर टूट पड़े। बारहसिंघा की आंखें खुल गई। उसने मरते मरते कहा, मेरी समझ में आ गया कि मेरे जो पैर लंबे, पतले और सूखे हैं वही मेरे प्राण बचा सकते थे, लेकिन सींग मेरे प्राणों की रक्षा नहीं कर पाए। यदि मैंने पहले ही ये जान लिया होता कि वास्तव में सुंदर तो वह है जो हमारे काम आता है, तो आज मुझे अपने प्राण ना गंवाने पड़ते। जय गुरु जी। दोस्तों, इस कहानी का संकेत ये है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु का मूल्यांकन सूरत के आधार पर नहीं, सीरत के आधार पर करना चाहिए। प्रतिकूल अवसर पर बाहरी सुंदरता काम नहीं आती, बल्कि योग्यता, अंदर की सुंदरता काम आती है। जय गुरु जी। आई होप आपको स्टोरी भी अच्छी लगी होगी, सत्संग भी अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक करके मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए, और आप भी अपना सत्संग ज़रूर शेयर कीजिए और न्यू संगत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस फॉर ऑल कर लीजिए ताकि आपको सत्संग का नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत जल्द मैं आपसे मिलूंगा एक नए सत्संग, नई स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। आई विल सी यू वेरी वेरी सून। जय गुरु जी। बाय बाय। थैंक यू।